नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल का टॉप कमांडर रियाज नाइकू मारा गया। जी हां, टॉप कमांडर रियाज नाइकू हिजबुल का ढेर कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है, दरअसल अवंतीपुरा मुठभेड़ में रियाज नाइकू के मारे जाने की खबर मिल रही है। साथ ही साथ सिर्फ नाइकू ही नहीं बल्कि नाइकू समेत 3 आतंकियों के मारे जाने की भी जानकारी है। और अब इसी अपडेट के साथ ही जो जानकारी उसके अनुसार घाटी में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से फिलहाल बंद कर दी गई है। घाटी में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। रियाज नाइकू जो काफी समय से घाटी में एक्टिव था और कई तरह के आतंकी कई तरह की वारदातों में उसके शामिल होने की भी खबर है। और नाइकू समेत 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर। ज्यादा जानकारी के साथ इदरीस लोन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। इदरीस, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल हिमानी, मैं आपको बता दूं कि सोर्सेज की माने तो इस इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट्स मारे गए हैं, जिनमें से हिजबुल कमांडर जो है टॉप कमांडर रियाज नाइकू वो भी कहा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेज को पहले से ही इनपुट था रात में ही कि रियाज नाइकू वहां पर मौजूद है, जिसके बाद कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसी दौरान ये इनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें अब फाइनली सोर्सेज की माने तो रियाज नाइकू की बॉडी जो है वो वहां पर देखी जा रही है। और भी 2 मिलिटेंट्स इस इनकाउंटर साइट पर मारे गए हैं। हालांकि अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस या आर्मी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, पर हमारे पुलिस सोर्सेज ने हमें बताया है कि रियाज नाइकू भी इसमें मारा गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इसमें इंटरनेट सर्विसेज जो है पूरे कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई है और सिक्योरिटी जो है हर जगह पर बढ़ा दी गई है। पूरी कोशिश यही रहेगी कि जो पूरी वादी है वो पीसफुल रहे। पर अगर हम सिक्योरिटी एजेंसीज की बात करें तो बहुत बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। रोकना चाहूंगी, आपका दोबारा रुक करेंगे। इस समय रक्षा विशेषज्ञ जीजे सिंह साहब हमारे साथ में जुड़े। सिंह साहब, कई तरह की गतिविधियों में रियाज नाइकू शामिल रहा, अब उसके ढेर होने की खबर है, मारे जाने की खबर है। कितनी बड़ी सफलता इसे मानते हैं? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी, मगर मैं आपको इस बात पे सर्च करना चाहता हूँ कि जैसे खबरें आ रही हैं कि उसको घेरे में लिया है, उसके मर जाने की अभी तक पुष्टि नहीं, क्योंकि जब गन बैटल ऑन होती है तो हम पूरी तरह नहीं कह सकते तो मारा गया है, क्योंकि ये जो मिलिटेंट्स हैं, ये जो टेररिस्ट हैं, बड़े मकार हैं। जो हंदवाड़ा में हुआ वो ये हुआ था कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सोचा कि ये लोग मारे गए हैं तो वो उस घर में घुसे, मगर एक जिंदा था। तो मैं इसलिए ये चीज से सावधान रहना चाहता हूं कि जब तक उस पकड़ा नहीं जाता उसकी पुष्टि नहीं होती। कहते हैं कि जैसे कई खबरें निकल के आ रही हैं कि उसके बॉडी की आइडेंटिफिकेशन की जाएगी, मगर अगर वो घेरे में भी है और उसको जिंदा भी पकड़ लिया जाता है तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिन से बहुत ज्यादा हमने ऑपरेशन जो है वो प्रोएक्टिव कर दिए हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने हमें जख्म पहुंचाए 3-4 दिन पहले, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने बहुत तेजी लाई है। और ऐसे कमांडर जो आते हैं उनकी हमने आग पहले से जो शेल्फ लाइफ होती है जिसे कहते हैं, उनकी जो पूरी लाइफ स्पैन होता है कश्मीर के अंदर वो 3 से 6 महीने तक ही होता है। 3 या 6 महीने के अंदर हम उसको निस्तनाबूद कर देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी ये मौसम के अंदर ये जो पाकिस्तान की आईएसआई और मिलिट्री है वो काफी भेजती है, इंग्रेस जिसे कहते हैं, काफी लोगों को, काफी ये मुजाहिदीन और आतंकियों को हमारे कश्मीर के अंदर अपने कवरिंग फायर से अंदर कश्मीर के अंदर भेजती है ताकि जो कश्मीर के अंदर एक अनरेस्ट हो। तो अभी आने वाले समय में देखेंगे कि ये गतिविधियां और बढ़ेंगी। जैसे कि खबरें हैं कि लश्कर तौबा के भी बहुत से आतंकी जो हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर तैयार हो रहे हैं, और आने वाले समय में ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को और जिसे कहते हैं सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जो है इनके डीएनए के अंदर, इनके ग्रेन के अंदर, इनकी जो
अंदरूनी जिसे कहते हैं मेकअप है वो सिर्फ आतंक के ऊपर है। ये समझते हैं कि ये जिहाद कर रहे हैं और इसकी चाबी अभी ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा कि इनका इलाज, फाइनल इलाज क्या है। तो कि फाइनल इलाज तो मेरी समझ के अंदर यही है कि हमें जो पीओके का बॉर्डर है उसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि वो एक सिर्फ एलओसी है, नेशनल बॉर्डर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी इसे सफलता के रूप में माना जा सकता है। सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अब हमारे साथ में ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अनिल जी, जिस तरह से हिजबुल के टॉप कमांडर रियाज नाइकू यानी कि एक ऐसा आतंकी जो कई तरह की गतिविधियों में शामिल रहा, उस पर इनाम भी घोषित था, उसके ढेर किए जाने की, मारे जाने की जानकारी है, कितनी बड़ी सफलता के रूप में इसे देखते हैं? सबसे पहले तो जो सुरक्षा बल के सैनिक इस ऑपरेशन में शामिल थे उनको मैं सैल्यूट करता हूं, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि बुरहान वानी और जाकिर मूसा के मरने के बाद ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सबसे बड़ी कामयाबी मानी जाएगी कश्मीर के अंदर। रियाज नाइकू एक ऐसा आतंकवादी था जो कि न सिर्फ आतंकवाद को फैला रहा था बल्कि वहां पर लोकल रिक्रूटमेंट के अंदर भी मदद कर रहा था और काफी नौजवानों को करके उनको आतंकवाद में ला रहा था। जी। वो एक पाकिस्तान का प्यादा भी था, क्योंकि जो पाकिस्तान की कोशिश थी कि कश्मीर के अंदर आतंकवाद है उसे एक लोकल टच दिया जाए और उसे एक इंटरनेशनल मूवमेंट पेश किया जाए, उसमें भी मदद कर रहा था। ये जो एक नया वापस देखा गया है उसमें वो भी रियाज नाइकू जैसे लोग भी वहाँ पे खड़े कर रहे थे। तो इसलिए सुरक्षा बलों के लिए ये बहुत ही बड़ी और खासकर आतंकवाद को बहुत बड़ा झटका है कश्मीर के अंदर, क्योंकि रियाज नाइकू पहले कई बारी चकमा देके सिक्योरिटी फोर्स के कॉर्डन से निकल चुका था और वो एक आतंकवादी तो था लेकिन एक बहुत पॉपुलर आतंकवादी था, खासकर लोकल सपोर्ट उसको बहुत ज्यादा हासिल थी और इसलिए इसके मरने के बाद अब सिक्योरिटी फोर्सेस को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ रिएक्शन जो है लोकली भी होगा। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चुनौती भी होगी, लेकिन बड़ी सफलता तो फिलहाल यही है कि आखिरकार रियाज नाइकू मारा गया। सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इदरीस लोन हमारे सहयोगी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। इदरीस, आपसे अपडेट्स भी जानना चाहेंगे और आपसे हम समझना चाहेंगे, रियाज नाइकू यानी कि एक ऐसा टॉप कमांडर आतंक का चेहरा बन चुका था जिसकी तलाश काफी समय से थी। अगर सुरक्षा बलों की बात करें तो A++ कैटेगरी में इसको रखा गया था, खासतौर से आतंकवादी सूची के तौर पर। अब इसे कितनी सफलता के रूप में भी देख रहे हैं और क्या ये सब कुछ अभी स्पष्ट हो गया है कि जो मारा गया है, जो डेड बॉडी है, वो भी साफ तौर से देखी जा सकती है कि वो रियाज नाइकू ही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पहले जो है अभी तक सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो या आर्मी हो, कंफर्म नहीं किया है कि इसमें रियाज नाइकू मारा गया है। पर जो हालात जो लग रहे हैं, जैसे इंटरनेट यहाँ पर बंद कर दिया गया है, तो इससे ये जरूर लग रहा है कि बहुत बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को जरूर मिली है। वहीं मैं आपको दूसरी चीज ये बता दूं कि अभी तक जो सोर्सेज पुलिस में है उनका कहना है कि 3 मिलिटेंट्स इस एनकाउंटर में मारे गए हैं, जिसमें से एक रियाज नाइकू जो हिजबुल का कमांडर है वो भी है। साथ ही अगर हम रियाज नाइकू की बात करें तो 2016 जब बुरहान वानी की मौत हुई थी उसके बाद ही रियाज नाइकू जो है लाइमलाइट में आए थे और रियाज नाइकू काफी रिक्रूटमेंट कर रहे थे हिजबुल मुजाहिदीन के लिए और साथ ही हिजबुल के जितने भी अटैक्स अंजाम दिए जा रहे थे, चाहे वो नॉर्थ में हो, साउथ में हो, वो सभी रियाज नाइकू ही करवा रहा था। और सिक्योरिटी फोर्सेस को कई सालों से इसकी तलाश जो है बहुत समय से थी, क्योंकि बहुत बड़ा कैच सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये था। चाहे हम बुरहान वानी या जाकिर मूसा की बात करें, उनके बाद अगर तीसरा नाम आता है तो वो इसी का आता है। मैं आपको बता दूं 2016 में 11 मिलिटेंट्स की पिक्चर जो है वो वायरल हुई थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलिटेंट बचा था और वो रियाज नाइकू था। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके सर पे 12 लाख का इनाम भी रखा गया था। A++ कैटेगरी का मिलिटेंट था और साथ ही सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो रिक्रूटमेंट का था। हिजबुल मुजाहिदीन को इंटैक्ट रखने में इसका बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि 2 गुट बन गए थे जब जाकिर मूसा हिजबुल मुजाहिदीन से निकला था, पर बाकी मिलिटेंट्स को साथ समेटे रियाज नाइकू ही हिजबुल मुजाहिदीन को बैठा था।
जी बिल्कुल, और ये कहा जा सकता है कि हंदवाड़ा का सीधे सीधे बदला है ये, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने जता दिया है कि जो भी घाटी की फिजा बर्बाद करने की, बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसका अंजाम यही होगा। इदरीस, आप बने रहिए हमारे साथ में। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, अब आप ये देखिए, ये हम आपको जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिस तरह से अब यहाँ पर सुरक्षा, यहाँ पर अब श्रीनगर में किस तरह से पूरी तरह से सुरक्षा बल तैनात है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती, दरअसल आपको बता दें, जिस तरह से रियाज नाइकू श्रीनगर में जब बुरहान वानी की मौत हुई थी, जब मौत के घाट उतारा गया था बुरहान वानी, उसके बाद में रियाज नाइकू को ही हिजबुल ने अपना कमांडर बनाया था, जिम्मेदारी दी गई थी। कई तरह की गतिविधियों में रियाज नाइकू शामिल रहा है। रियाज नाइकू पर A++ कैटेगरी का ये आतंकी था सुरक्षा बलों की फहरिस्त में। अगर बात करें, इनाम इस पर घोषित था, कई बार इसको घेरा गया, लेकिन हर बार चकमा देने में कामयाब हो जाता था। लेकिन इस बार वो सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ा और काफी लंबा ये पूरा एनकाउंटर चला है। काफी लंबी मुठभेड़ के बाद में आखिरकार रियाज नाइकू समेत 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। लेकिन बहुत अहम सफलता के तौर पे देखी जा सकती है इसे। रक्षा विशेषज्ञ GD बख्शी साहब हमारे साथ में समय जुड़े हैं। बख्शी साहब, आप किस तरह से देखते हैं, रियाज नाइकू कमांडर हिजबुल का मारा गया है, अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन जिस तरह से स्थिति, जो जानकारी मिल रही है, रियाज नाइकू ढेर, कितनी बड़ी सफलता इसे मानते हैं? बहुत बड़ी सफलता है। रियाज नाइकू हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, 12 लाख का इसके सर पे रिवॉर्ड था। और ये आप देख रहे हैं कि जो इन्होंने कायरतापूर्ण हमले किए थे, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की नुकसान पहुंचाया था, ये एम्पायर इज स्ट्राइकिंग बैक, पलटवार शुरू हो गया है। और हम खासकर टारगेट करेंगे जो कि इनके सीनियर कमांडर हैं। प्यादे मारने से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप सीनियर कमांडर को मार डालें, बहुत उसमें खलबल मच जाती है दुश्मन की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत डिसलोकेशन और डिसरप्शन होती है। तो इसके चलते ये हम अब टॉप कमांडर्स के पीछे जा रहे हैं। हंदवाड़ा में भी एक टॉप कमांडर मारा गया था, यहाँ भी रियाज नाइकू तो इनका बड़ा भारी सरगना था हिजबुल मुजाहिदीन का। और केवल यही नहीं, मैं जरा अब भारत के लोगों को मैं थोड़ा संकेत देना चाहता हूं कि खतरा काफी बड़ा है जी। 7 कैंप जैश ए मोहम्मद ने अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लगाए हैं तालिबान के साथ, जहां उनके कोई 400 काडर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तालिबान के साथ ऑपरेशनल एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, और फिर ये सब के सब धकेले जाएंगे भारतवर्ष के अंदर। तो हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे इनका इंतजार नहीं कर सकते, हमको पहले स्ट्राइक आउट करना पड़ेगा। बिल्कुल, और बख्शी साहब, ये भी जो पूरी प्रक्रिया है, कहा जाए ये भी उस चेन को एक तरह से तोड़ने की ही कोशिश है। लेकिन खास तौर से अगर हम रियाज नाइकू के अगर मारे जाने की अब अगर बात कर रहे हैं, तो बुरहान वानी को जब ढेर किया गया था, उसके बाद में भी घाटी में एक अलग तरह की तस्वीर नजर आई थी। आप मानते हैं बुरहान वानी के बाद में अब रियाज नाइकू ही एक तरह से वो पोस्टर बॉय था और वहां पर पूरी तरह से उसी एक्टिव भूमिका में नजर आ रहा था। तो ये भी अब बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए होगी और भी ज्यादा एक्टिव होने की। बिल्कुल होना पड़ेगा, क्यों नहीं होना पड़ेगा। और हमको वहां पे अपना जो फोर्स रेशियो है, फोर्स टू स्पेस रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। देखिए 370 जब हटाया गया था तो उस वक्त हजारों की तादाद में एक्स्ट्रा जो है वहां पे CPO, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, CRPF इत्यादि के फोर्स भेजे गए थे, जो सब हटा लिए गए हैं। मतलब हम निश्चिंत क्यों हो जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। जब तक आपको चाहिए वो फोर्सेज, वो वहां रखिए। विजय कुमार साहब थे वहां पे, बहुत अच्छे सिक्योरिटी के एक्सपर्ट, जिन्होंने वीरप्पन को मारा था। कई साल उन्होंने नक्सल के साथ ऑपरेट किया है वहां, अब वो वहां पे नहीं है। तो ये तकरीबन वहां से हम हटाना शुरू कर रहे हैं। और हमारे दुल्लत साहब जैसे जो है वो जाके अब्दुल्ला साहब से मिल रहे हैं, वो पीस टॉक शुरू कराना चाहते हैं। अभी ये बहुत घातक सिद्ध होता है ना इस टाइप के। ये तो सांप है स्क्रीन के सारे के सारे। जी जी बिल्कुल। GD बख्शी साहब, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कश्मीर से आतंक का दी एंड होता हुआ नजर आता है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण कड़ी, रियाज नाइकू हिजबुल का टॉप कमांडर, सुरक्षा बलों ने उसे ढेर कर दिया है। बड़ी सफलता इसे कही जा सकती है, क्योंकि काफी लंबे समय से रियाज नाइकू की तलाश थी। हर बार रियाज नाइकू फरार होने में कामयाब हो जाता था, लेकिन इस बार वो सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ा। हालांकि इस बार भी उसने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों
ने उसे मार गिराया, ढेर कर दिया। रियाज नायकू समेत 2 और आतंकी मारे गए हैं। कुल 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। काफी लंबा ये पूरा ऑपरेशन चला, लगातार मुठभेड़ हुई, लगातार इन आतंकियों की तरफ से सुरक्षा बलों पर हमला किया जा रहा था। उसका पलटवार करते हुए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा और आखिरकार अंजाम वही हुआ जो इन लोगों की जगह थी। इन तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है।